जय हिंद बच्चों। आज फिर अपन कुछ बचे हुए क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ रहा है, जो कि आपके कुछ क्वेश्चन बच चुके थे हमारे 1.2 एक्सरसाइज के। आज उसी क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के कल हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद आज अपन कंप्लीट करेंगे 5 और 6। इनके जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हम कंप्लीट करेंगे, और जिसमें अगर आपको डाउट नजर आता है उसके लिए आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं आज की क्लास पे। जो आज की क्लास है उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हमसे जो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताना है आपको। जो आपका 5th नंबर है, ठीक है, उसमें हमको ये बताना है कि क्या ये समुच्चय समान है, और अगर है तो उसका कारण सहित उत्तर भी आपको देना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक तो रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। तो अपन इसके साथ तो कुछ करेंगे नहीं। अपन सबसे पहले जो रोस्टर रूप में उसको वैसे ही रहने देंगे, जो समुच्चय निर्माण रूप में उसको सबसे पहले रोस्टर रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला तो ए दे रखा है, सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पे देखिए 5 है, पहले यहां पे हम 6 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है, मतलब एक का 6 से गुणा कराएंगे, 6 का गुणा 1 से कराएंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ बचेगा 5। ऐसी संख्या ढूंढिए जो गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़े या फिर उसको घटाए तो हमको 5 मिल जाए। तो देखिए 3 गुणे 2 और 3 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर 3 धन 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर यहां बचेगा 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन यदि हम लेते हैं तो x कॉमन निकल रहा है, यहां बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x प्लस 3 यदि हम कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसके बराबर आप ले लीजिए 0, तो x बराबर कितना है माइनस का 3। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, ये हमारे पास आया। ठीक है, दो चीजें इसमें निकल गई, एक तो -3 आया, एक -2 आया। तो इसका जो हमको रोस्टर रूप में मिला बी का, वो मिला क्या, -2 और -3। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2, ये दे रखा अपने पास आ गया, रोस्टर रूप में अपने बदल दिया। उसके बाद आप दोनों को जब मैच करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ माइनस का 3। क्या दोनों सेम है? क्योंकि अगर मैंने बताया था कि समान समुच्चय का मतलब कि दोनों जो आपके ए के जो एलिमेंट्स होंगे और जो बी के एलिमेंट्स होंगे दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों यदि सेम है तभी ए बराबर होगा बी के, और अगर दोनों बराबर नहीं है तो ए नॉट इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों तो माइनस के हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो दोनों प्लस के हैं। इस कंडीशन पे क्या हो गया कि ए नॉट इक्वल टू बी, पहली कंडीशन हो गई। रीजन इसका लिख सकते हैं आप, कारण इसका जो मैं लिखता हूं कि ए के अवयव जो बी में नहीं है। ठीक है, जो ए के अवयव जितने हैं वो जो है वो बी में नहीं है, जिसके कारण हमको क्या मिला, ए नॉट इक्वल टू बी मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट को भी अपन बदलते हैं। पहले ही लिखा है समुच्चय निर्माण में, अब इसको हम बदलते हैं रोस्टर रूप में। रोस्टर फॉर्म में जब इसको लिखते हैं तो सबसे पहले आपको फॉलो जो लिखा हुआ है अक्षर है, इसमें सबसे पहले आप इसको रोस्टर में बदलिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ है, ओ है, एक एल यूज करना है, और देखिए डबल ओ है तो मुझे एक ही ओ, डबल एल है तो एक ही एल, और एक डब्ल्यू, ये मैंने लिख दिया। सेम कंडीशन इसके साथ कि y सच दैट y जो शब्द है वो वॉल्फ का एक अक्षर है, मतलब इसको भी आपको बदलना है। तो देखिए
WOLF, क्योंकि इसमें तो सेम एक ही सिंगल सिंगल है। चलिए मैच करिए इसका। जब इसका मैं मैच करता हूं तो देखिए यहां पे मुझे F मिल रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यहां पे F है, यहां पे F है, यहां पे W है, यहां पे W है, यहां पे O है, यहां पे O है, यहां पे L है, यहां पे L है। मतलब कि जो A के एलिमेंट्स हैं वो B में है और जो B के एलिमेंट्स हैं वो A में है। दोनों में तो सेम है। अगर दोनों में सेम है तो यहां क्या लिखेंगे कि A बराबर है किसके, B के। ये कंडीशन होगी। इसका कारण लिख सकते हैं आप कि A के अवयव जो B में है, B में है, तथा जो B के अवयव हैं वह A में है। ठीक है, ये आप कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ये सबसे अच्छा है, आप इसको देख के आसानी से, मुझे ऐसे क्वेश्चन ये बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो आपको आसान हो गए करने के लिए। और एक चीज और, जितने भी आपके पेपर बन रहे होंगे वो सब एनसीईआरटी के बुक से बनेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो आपके क्वेश्चन हो, वो सब एनसीईआरटी से बनेंगे। पहली बात ध्यान दीजिए, चाहे आप वो इस क्षेत्र में हो, चाहे बिहार, यूपी या महाराष्ट्र, किसी भी सेक्टर में आप हो, वहां पे हर जगह एनसीईआरटी की ही बुक काम करेगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, इसी से क्वेश्चन बनेंगे और इसी से सब कुछ होगा। ठीक है, आगे की तैयारी भी यदि आप करते हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से भी तैयार करिए। फिर इसमें आपके साथ एक और भी चीजें हैं, अगर आप इसके अध्ययन करेंगे तो आगे आप कोई डिफेंस लाइन में भी जाते तो इसके भी क्वेश्चन वहां पे मिलते हैं। मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा कि कहां कहां पे चीजों की आती हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद अपन को क्या करना है कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है ए के एलिमेंट्स 2, 4, 8, 12 है। अब मिलाइए, इसमें कहीं पे ऐसा दिख रहा है क्या कि 2, 4, 4, 8, 12 ऐसा आपको दिख रहा है? तो देखिए यहां 2 तो है, 4 भी है, 8 नहीं है, 12 नहीं है। यहां ये तो इसके साथ नहीं हो सकता, तो ए नॉट बिलोंग्स, सॉरी, नॉट इक्वल टू बी हो गया पहली कंडीशन। दूसरा, इसमें देखिए ये 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 8 है, यहां 12 है, लेकिन यहां 14 तो नहीं है, तो ये भी ए नॉट इक्वल टू सी। इसी तरह से हम देखिए 3 यहां है पर यहां नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं है, नॉट इक्वल टू डी। ये इसका भी सेम नहीं है, इसका भी लिख दीजिए आप ए नॉट इक्वल टू ई। इसी तरह ए नॉट इक्वल टू एफ, क्योंकि 0 ए है तो है ही नहीं, इन दोनों का भी नहीं है, देख सकते हैं। तो ए नॉट इक्वल टू जी, नॉट इक्वल टू एच, ये कोई भी चीजें बराबर नहीं है। ठीक है, अब बी को मैच कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, तो देखिए 1, 2, 3, 4 इसमें है क्या? नहीं है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? इसके लिए जब आप लिखते हैं तो B बराबर नहीं है किसके? C के, नॉट इक्वल टू। फिर इसी तरह B क्या D के बराबर है? तो 3 है, यहां भी 3 है, यहाँ 1 है, यहां भी 1 है, यहाँ 4 है, यहां भी 4 है, यहाँ 2 है, यहां भी 2, मतलब B बराबर है किसके? D के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? B बराबर D को लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए और कोई मैच कर रहा है क्या? 1 - 1 नहीं है, 0, 1 नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है बी के लिए। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, समझते जाइए। सी का भी, सी का कोई मैचिंग हो रही है क्या? सी में भी कोई मैचिंग नहीं हो रही है। डी का भी है क्या? डी का भी नहीं है। इसी तरह ई का भी नहीं है,
ई का आपको मिल सकता है, ई जो है जी से मैच कर रहा है, तो ई इक्वल कितना होगा जी, ये हो गया। इसी तरह एफ का देख लीजिए, एफ का भी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ 0 है और ए है, यहाँ 0 है 1 है, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो एफ बराबर नहीं है किसके, जी के, फिर एफ बराबर नहीं है किसके, एच के, नॉट इक्वल टू होंगे ये भी। इसी तरह जी का देख लिए, जी का भी इसी तरह, जी नॉट इक्वल टू एच, कंडीशन हो गई पूरी। तो ये पूरी चीजें आपको क्लियर है, आप इसको देख के भी बता सकते थे। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज के ये जो जितने भी 1.2 के एक्सरसाइज के मैंने कंप्लीट किए, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन 1.3 पे जाएंगे। 1.3 में अपन सबसेट मतलब उप समुच्चय को पढ़ेंगे। जैसे कि समुच्चय है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री भी होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, उसी तरह समुच्चय से एक उप समुच्चय भी बन रहा है। ठीक है, तो जो हम बातें समझते हैं कि किसी पद का एक नीचे पद भी एक व्यक्ति बैठा होता है, कि अगर वो कलेक्टर है फिर अपर कलेक्टर है, इसी तरह, तो उसी प्रकार से हमारा जो ये सेट है, सेट्स हैं जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि एक समुच्चय है, अभी तक हमने समुच्चय पढ़ा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उप समुच्चय। ठीक है, क्योंकि समुच्चय होगा, समुच्चय के बाद हम पढ़ेंगे उप समुच्चय, मतलब समुच्चय में से ही कुछ एलिमेंट्स निकल कर उस उप समुच्चय बनेंगे उसके। तो वो इसके लिए हम 1.3 पे जाएंगे, क्योंकि मैं परिचय में आपको स्टार्टिंग में समझाया था फर्स्ट वीडियोस में। तो अभी हम जितने भी क्लासेस अभी कंप्लीट किए 1.2 को लेकर, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 1.3 पे हम जाएंगे और आपको बेसिक से बेसिक अपन जानकारी देंगे। ठीक है, इसको आप आसानी से देख लीजिए, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद।